अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना केक बेकर लेकर आ गई हूँ एक और केक 1 केजी का और उसके इंग्रीडिएंट्स भी। तो आप लोग ना इसे अच्छे से देख लो, हाँ, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्ज़ी। और इतना डीपली तो आपको कोई नहीं बताएगा, मतलब यहाँ तक कि मैंने सोकिंग तक का इंग्रीडिएंट्स आपको बता दिए हैं कि क्या-क्या, कितना-कितना पड़ेगा। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हर चीज़ हर एक कोई नहीं बताता। और मैंने ना अंडे का भी वज़न बता दिया है, 180 ग्राम हमारे 3 अंडे का वज़न है। और जो मैंने इंग्रीडिएंट्स बताए ना आपको, तो उसके अकॉर्डिंग ना आप ना 4 अंडा लेना ताकि आपका केक अच्छा बने। और मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, और मैं शक्कर की बात बता देती हूँ आपको कि हमने जो शक्कर डाला है ना, आप ऐसा नहीं सोचना कि मैंने ना 170 ग्राम मैदा लिया, 170 ग्राम मैदे में मैंने 120 ग्राम शक्कर डाली। तो आप सोचोगे इसमें विनेगर भी पड़ेगा, सोडा, अंडा, इतना कुछ है, तो क्या हमारा केक मतलब मीठा होगा? तो हो जाएगा केक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है। अब देखो, क्रीम वाला केक बना रहे हो ना आप, तो हमेशा ना हमारा जो मैदा है ना उससे 40 ग्राम 50 ग्राम कम ही शक्कर लेना, क्योंकि आप ना उसको बाद में बैलेंस कर सकते हो। जैसे हम सोकिंग कर रहे हैं, उस सोकिंग में जो हम पानी यूज़ करते हैं ना उसमें आप शक्कर ऐड कर लो। हमारी क्रीम भी तो मीठी होती है, तो वहाँ पे ना सब कुछ बैलेंस हो जाता है। हाँ, अगर हम ना ड्राई केक बना रहे हैं ना, तो जैसे प्लम केक हुआ, ड्राई केक हुआ, टूटी फ्रूटी केक रहता है ना, वो सब बनाते हैं तो हम उसमें शक्कर ज़्यादा लेते हैं। और उसमें ना हम शक्कर ज़्यादा लेते हैं तो हम अंडे की क्वांटिटी भी वहाँ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारा जो अंडा है ना वो हमारे केक को बहुत ही अच्छा फुलाता है। इसी तरह ये दूध भी रहता है, मतलब दूध मैंने यहाँ 60 ग्राम बताया है, तो हो सकता है आपसे 80 ग्राम लग जाए, या हो सकता है आपका 50 ग्राम लगे। मतलब हमारे बैटर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके ही अकॉर्डिंग हमें मिल्क यूज़ करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो पता चला मैंने जो बताया वो ले लिया आपने पूरा, ऐसा नहीं करना। मैं कभी भी ना जल्दी मैं उसे वेट नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने जितना बताया है इसके अंदर ना उतना ही मैंने यूज़ भी किया है। और मैंने जितनी क्वांटिटी इसमें ली है ना, उससे मैंने 20 ग्राम मैदा आपको ज़्यादा बताया है, और वो क्यों बताया मैं वो भी आपको बता दूँगी। और ये इम्पोर्टेंट है, फ़ोल्ड कट मेथड से ही आपको अपने बैटर को फ़ोल्ड करना है। जब आप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर लास्ट में ऐड करते हो ना विनेगर डाल के, ये मैं हर बार बताती हूँ आप लोगों को। ये बात आप लोगों को एकदम अच्छे से नोट डाउन करनी है। आप भूलना नहीं तो आपका केक ख़राब हो जाएगा। आप लोग ना अच्छे से सुनते नहीं हो, अच्छे से पूरी वीडियो देखते नहीं हो, और बस केक जो भी आप बना रहे होते हो वीडियो देखकर, फिर आप उसको ख़राब बोलने लगते हो कि फलाँ ने अच्छी वीडियो नहीं बताई। आप लोग अपनी गलती नहीं देखते। तो ये सब चीज़ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कोई वीडियो बना रहा है और दिखा रहा है कि उसने क्या-क्या किया है, तो वो सच में वैसा करता है तो वो दिखा रहा है और उसका बनता है। आपका नहीं बन रहा है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ कमी कर दी होगी। और देखो, ये मेरा मेरा जो बैटर मैंने इसके अंदर पोर किया है, ये पूरा 590 ग्राम है। अब मैंने जो इंग्रीडिएंट्स बताए ना आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग आपका बैटर ना 600 से सॉरी 650 से 700 ग्राम तक जा सकता है। तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने बढ़ा के क्यों बताया, ताकि आपका केक इन केस जल जाता है या फिर डोम शेप ज़्यादा है, उसको कट करना है, लेवल करना है, तो वो सब निकालने के बाद हमारा स्पॉन्ज जो मैं वेट बताऊँगी ना उसके ही वेट तक रखना है आपको। तो इसके लिए, और मैंने 150 ग्राम मैदे से केक बनाया है, और आपको लिखा है इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट में 170 ग्राम। वो क्यों लिखा, क्योंकि ना मेरा भी केक जल गया। अगर मैंने 170 ग्राम लिया होता और मेरा केक जल गया तो वो बैलेंस हो जाता। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो जैसा मैंने बताया ना आप वैसे ही करना। मैं बैटर के लिए इसलिए बता रही थी ना कि कहीं आप बोलो कि इसका तो 590 है, हमारा तो 700 तक गया। तो मेरी जो मैदे की और शक्कर की क्वांटिटी थी ना वो कम थी। इसकी वजह से मेरा जो बैटर है ना वो 590 ग्राम है। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखो, सुनो कि मैं क्या बोल बोल रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ, हर चीज़। तभी आपका केक ना जैसा मैं बनाती हूँ वैसा बनेगा। ये देखो, मेरी ना 1.5 साल की बेटी है, हाँ, और वो ना मुझे आज बहुत ही ज़्यादा परेशान करी थी, बहुत ही ज़्यादा। उसको सँभालने में के चक्कर में मैं भूल गई कि मैंने ओवन के अंदर केक बेक करने के लिए रखा है, और आपको पता है ये 50 मिनट तक बेक हो रहा था, जिसकी वजह से ये हार्ड हो गया।
नहीं तो ये 35 मिनट में या 40 मिनट में आराम से बेक हो जाता। देख रहे हो कैसे काला हो गया है ये। अब क्या होगा पता है मेरे को, इसका पूरा ऊपर का निकालना पड़ेगा, साइड से जो जला-जला है, नीचे से इसका जला है, सब मेरे को निकालना पड़ेगा। करीब 100 ग्राम तक इसमें कम हो गया। और मैं जब केक रखती हूँ ना तो भई इस बार तो मेरा घमंड टूट गया। मतलब मैं हर बार बोलती थी ना कि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, इस बार तो ऐसा हुआ ही नहीं। भूल गई ना मैं इसके लिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए, इसीलिए ऐसा ना हो, लेकिन अगर इन केस हो गया तो आप क्या करोगे? आपका केक तो कम बन जाएगा ना, तो क्या आप दोबारा बेक करते बैठोगे? नहीं ना। इसीलिए मैंने इंग्रीडिएंट्स बढ़ा के बताया आपको, ठीक है? और अच्छा एक हैक है, तो देखो हम जो नाइफ़ से कट करते हैं ना, तो देख रहे हो कितना ज़्यादा कट हो जाता है और ना सब ऊबड़-खाबड़। तो वो हैक है और वो हैक मैं इसमें बताने वाली भी थी, लेकिन ना मैं भूल गई वो एक्साइटमेंट में शायद, और मेरा केक जल गया, वो नाइफ़ से मैं काटने लगी और मैं सब भूल गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आप लोगों को बताऊँगी वो हैक, जिसकी वजह से ना आपका स्पॉन्ज डोम शिप का काटने के बाद ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा, और जो उसकी उसकी लेवल जो रहती है ना केक की, वो भी नहीं जाएगी। तो मैं आप लोगों को ना बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि वो हैक क्या है, वो ट्रिक क्या है। तो और देखो ये मैंने ना केक बोर्ड को वेट किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कस्टमर को केक देना है ना, तो आप केक बना रहे हो तो आपको केक बोर्ड को वेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको वेट नहीं करोगे तो इसका भी वेट केक के साथ आ जाएगा ना। तो भाई पूरी ईमानदारी के साथ केक बनाओ, अगर आपको कस्टमर बढ़ाना है तो। और यहाँ एक गलती कर दी, मैंने स्पॉन्ज को वेट करके बताया ही नहीं। फिर मुझे याद आया बोर्ड पे रखने के बाद, तो मैंने वैसे ही क्रीम के साथ ही निकाल लिया, लेकिन थोड़ी-सी क्रीम लगी है, कोई बात नहीं। अब देखो ये स्पॉन्ज मैं रख के बता रही हूँ आप लोगों को। अगर मेरा केक नहीं जला होता ना तो ये 550 ग्राम तक रहता। हाँ, लेकिन ये कितना बना है, देखो ये 490 ग्राम है। इसलिए मैंने आप लोगों को वहाँ स्टार्टिंग में इंग्रीडिएंट्स बढ़ा के बताए हैं, और वहाँ ना मैंने 3 अंडा दिया है तो आप 4 अंडे यूज़ करना। हाँ, 4 अंडे यूज़ करना ताकि आपका क्रीम थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सॉरी केक केक सॉफ्ट हो जाए। और देखिए मैं पैपिंग बैग में क्रीम डाल के इसमें लगा रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि एकदम इक्वल क्रीम निकलती है। देख रहे हो कैसे निकल रही है एकदम परफेक्ट। तो ये सब चीज़ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा पैपिंग बैग में उसे क्रीम को डालने के लिए बहुत भारी पड़ता है, मुझे भी पड़ता है, लेकिन जल्दी हो जाता है। वहाँ आपको टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ ना बहुत ही अच्छी जो अप्लाई होती है ना क्रीम, बहुत ही परफेक्ट होती है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए क्रम कोट करने के लिए फ्रिज में रख दिया कि अच्छे से सब जो केक का जो बुरादा रहता है ना वो बैठ जाए अच्छे से, ताकि जब मैं फाइनल आइसिंग करूँ तो मेरा केक एकदम शाइनेबल दिखे, एकदम अच्छे से स्मूथ इसकी आइसिंग हो सके। वो भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को रखना चाहिए क्रम कोट के लिए फ्रिज में, ताकि वो सेट हो जाए। जब वो सेट हो जाता है ना तो सब अच्छे से हो जाते हैं, तो आपकी फाइनल आइसिंग बहुत ही परफेक्ट होती है। हाँ, अब देखो आप मेरा जो क्रीम थी ना थोड़ी हार्ड थी, मैंने शायद ओवर व्हिप कर दी। तो कभी भी आप अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो ना तो क्रीम थोड़ी सॉफ्ट रहनी चाहिए। वैसे मैंने तो कर लिया क्योंकि मुझे आता है। आप अगर बिगिनर हो, आप बना रहे हो, तो मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि क्रीम थोड़ी स्मूथ रहेगी ना तो बहुत ही ईज़िली शेप आ जाता है। जैसे मेरा देख रहे हो ना कहीं-कहीं फटा-फटा दिख रहा है ना, तो वैसा नहीं दिखेगा आपका, ठीक है? और इसके ऊपर मैं नेक्स्ट दूसरी क्रीम अप्लाई करने वाली, तो जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़राब है, वही जगह पे मैं नेक्स्ट क्रीम ही देखो पर्पल कलर, मैंने इसमें मेरे पास पर्पल कलर नहीं है, तो मैंने 2 ड्रॉप रेड कलर में 1 ड्रॉप पर्पल कलर सॉरी ब्लू कलर ऐड किया, तो ये पर्पल बन गया। और देखो इसको भी मैं पैपिंग बैग में डाल के ही यूज़ कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर। और एक बात, कभी भी आप ऐसे यूज़ करते हो ना, तो पैपिंग बैग में डाल के यूज़ करना, और ना क्रीम को ना थोड़ी सॉफ्ट रखना। अब सॉफ्ट कैसे होगी, क्रीम थिक हो गई है तो आप ना 10 मिनट के लिए बाहर रख दो, वो ऑटोमेटिक ही सॉफ्ट हो जाएगी। फिर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। हाँ, और ऐसी ना बहुत सी रेसिपी है जिसमें आप ना जो हमारी क्रीम की क्वांटिटी है ना कम ज़्यादा होती रहती है। हर एक फ्लेवर का केक आप इस इंग्रीडिएंट से नहीं बना सकते। जैसे चॉकलेट केक में ना ही इतना मैदा लगता है, ना ही इतनी क्रीम लगती है। वहाँ ना जगह ले लेती है चॉकलेट। वहाँ चॉकलेट हम जो चॉकलेट यूज़ करते हैं ना, 200 ग्राम 300 ग्राम तो चॉकलेट ही यूज़ हो जाती है।
तो अगर आप ये इंग्रेडिएंट्स के साथ चॉकलेट केक बनाते हो तो आपका चॉकलेट केक पता है 1.5 से 2 किलो तक बन जाएगा। तो मैंने चॉकलेट केक की रेसिपी डाली हुई है, आप चाहो तो मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। तो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि वहाँ मैंने 1 किलो की मेजरिंग ना अलग बताई है और यहाँ मैं 1 किलो की मेजरिंग अलग बता रही हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल केक है और वो चॉकलेट केक है। इसी तरह अ, जो होता है ना बिस्कॉफ फ्लेवर का, कैरेमल फ्लेवर का, तो सब में ना रिक्वायरमेंट अलग होती है। हाँ, मैदे, शक्कर की, व्हिपिंग क्रीम की, क्योंकि इतना-इतना यूज़ नहीं होता है। अगर आप भर-भर के कैरेमल डाल रहे हो, मैं कैरेमल केक की बात कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं वो केक की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरे इंग्रीडिएंट्स के साथ। आप खुद देखोगे कि मैंने हर केक के लिए सारी मेजरिंग अलग-अलग बताई है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप एक ही मेजरिंग से ना सब केक नहीं बना सकते। तो आप टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ ना। मैं आप लोगों को ना हर तरह का केक बताऊँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना, मेरे साथ रहना, मेरी वीडियोज़ को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फिर और अच्छे-अच्छे कमेंट बताना कि आप लोगों को क्या देखना है, कौन से फ्लेवर का केक चाहिए, कैसी डिज़ाइन का चाहिए। इंशाल्लाह मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है। देखो, मैंने कोई भी क्लास अटेंड नहीं की, कोई भी क्लास मैंने जॉइन नहीं की कि मैं कोई क्लास से सीखी हूँ। नहीं, मैं कोई क्लास से नहीं सीखी, मैंने यूट्यूब पर ही देख-देख के केक बनाना सीखा। पहले मैं स्पॉन्ज बनाती थी और आपको पता है जब मैंने फर्स्ट टाइम केक बनाया था ना, तो मेरा केक ना जल गया था। अल्लाह! इतना खतरनाक जला था वो केक। अभी भी याद है मुझे। मैं और मेरी बहनें हम लोग ने सोचा कि केक बनाते हैं और जब हम लोगों ने बनाया ना वो केक पूरा जल गया। मतलब वो खाने जैसा था ही नहीं, पूरा फेंकना पड़ा हम लोगों को। 1 पाव मैदे से बनाया बनाया था हम लोगों ने। पता नहीं किसकी रेसिपी देखी थी, कैसे देखी थी, शायद हम लोग की ही गलती थी, पता नहीं क्या। और ये एडिबल है हाँ, जो मैंने गोल्डन फ्लेक्स लगाए हैं ना, उसे हम खा सकते हैं। जैसे मिठाई में सोने-चांदी के वर्क होते हैं ना, वैसे ही केक के लिए भी आता है। और देखो, ये मैंने वेट किया तो 1 किलो 77 ग्राम है। तो मैंने 300 ग्राम व्हिप की थी, 50 ग्राम मैंने और व्हिप की, क्योंकि मुझे ऊपर से भी जो मैंने पर्पल वाले लगाए ना क्रीम, मतलब 300 ग्राम मैंने पूरा इसमें डाल दिया, मोटी-मोटी लेयर लगाई है क्रीम की और थिक लेयर से मैंने आइसिंग भी की है। तो 177 ग्राम सॉरी 1 किलो 77 ग्राम है, 71 है सॉरी। 1 किलो 77 है कि 71 है यार, 71 ग्राम है हाँ, 70 ग्राम पकड़ लो, 1 किलो 70 ग्राम है। और मैंने जो एक्स्ट्रा 50 ग्राम क्रीम को व्हिप किया ना, उसमें से थोड़ा मैंने ये पर्पल वाला इफ़ेक्ट डाला। उसके बाद जो थोड़ी-सी बची है ना, इसको मैं इसके अंदर डिज़ाइन बना रही, क्योंकि मुझे ये सादा लग रहा था। वो वेट करने का जो मकसद था ना मेरा बताने का, वो ये था कि अगर आप मेरा केक नहीं जलता शायद तो पूरा 1 किलो हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो ये क्रीम लगाने के बाद भी मैंने वेट किया तो ये 1 किलो का नहीं था। फिर मुझे 30 ग्राम मैंने चॉकलेट मेल्ट की वेट करके, और देखो ये हैप्पी बर्थडे तबस्सुम लिखा है ना मैंने, तो ये कैसा 1 किलो नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से मैंने चॉकलेट डाली उसके पहले क्रीम से ये लाइनिंग बनाई, उसके ऊपर चॉकलेट डाली मैंने, ताकि 1 किलो के वेट तक ही आ जाए। अ, होने के बाद भी मैं इसे वेट कर रही थी और डर रही थी कि अरे यार अब 1 किलो होगा कि नहीं होगा, अब मैं क्या ऐड करूँ? तो जब हम कस्टमर हमें ऑर्डर देता है ना, तो वो भरोसे से देता है, तो हमें उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। और मैंने भी वही कोशिश की। और जो मैंने मेजरिंग बताई ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप केक बनाते हो ना, मतलब 350 ग्राम मैदा, सॉरी 350 ग्राम क्रीम, व्हिपिंग क्रीम 350 ग्राम लो। और क्या मैंने कहा, 350 ग्राम व्हिपिंग क्रीम और अंडे की क्वांटिटी मैंने कहा था कि एक और बढ़ा देना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हो ना, तो आपको ये चॉकलेट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका केक पूरा के पूरा 1 केजी का बन जाएगा। हो सकता है 20-25 ग्राम ज़्यादा ही हो, बट नो इश्यू। आपने देखा ना, अब मेरा केक है ना पूरा 1 केजी का हो गया। और फाइनली ये केक मेरा रेडी हुआ। सच बता रही हूँ कि थोड़ा टेंशन हो गया था। और ये केक बनाने में ना मुझे बहुत ही मज़ा आया, मतलब एक एक नया एक्सपीरियंस था कि मैं ऐसा केक बना सकती हूँ। बनेगा कि नहीं बनेगा पहले ये टेंशन था, लेकिन जब बन गया ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि फाइनली मैंने इतना ज़बरदस्त केक बनाया। हमारे कस्टमर को भी बहुत पसंद आया, इसका फ्लेवर भी अच्छा लगा, उनको ये डिज़ाइन भी अच्छी लगी। तो वही मुझे, और ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं,
तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।